ग्रीन प्लैनेट के कृषि उत्पाद विश्लेषण के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था फसलों के पोषण संबंधी उत्पादों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन की, यानी फसलों को रोग, बीमारियों और कीटों से कैसे बचाएं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। खेती में समस्याओं की बात करें तो फसलों में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कीटों से संबंधित समस्याएं, दूसरी फंगस से संबंधित समस्याएं और तीसरी वायरस से संबंधित समस्याएं। ग्रीन प्लांट में इन सभी समस्याओं का कंप्लीट इलाज है। तो इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे कीटों से संबंधित समस्याओं की। फसलों में कई तरह के कीट आते हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला चूइंग पेस्ट यानी फसलों को खाने वाले कीट, दूसरा सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट। ग्रीन प्लांट में इन दोनों प्रकार के कीटों का इलाज भी 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका तो यह है कि हम कीटों को खेतों में आने ही ना दें। तो इसके लिए ग्रीन प्लांट ने नीम के फल से एक कुदरती कीटनाशक तैयार किया है जो कि जैविक तरीके से फसल को शत्रु कीटों से बचाने की क्षमता रखता है, जिसका नाम है पीपीएनपी। पीपीएनपी किसी भी तरह का अपना बुरा असर जमीन अथवा उत्पाद पर नहीं छोड़ता, इसलिए यह वातावरण, जमीन तथा उत्पाद के लिए बहुत ही सुरक्षित है। इस कीटनाशक का बहुत से शत्रु कीटों पर व्यापक असर होने के बावजूद मित्र कीटों को सुरक्षित रखता है। पीपीएनपी का प्रयोग शत्रु कीट के आगमन के समय से कुछ समय पहले ही कर देना चाहिए। यदि नहीं कर सके तो आगमन की हल्की सी भनक मिलते ही देर नहीं करनी चाहिए। हम इसका प्रयोग करने में जितनी शीघ्रता दिखाएंगे, शत्रु कीटों की संख्या को उतने ही प्रभावशाली तरीके से रोक पाएंगे। पीपीएनपी को पहले एक बाल्टी में डालें, फिर उसमें पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। पीपीएनपी को और असरकारक बनाने के लिए प्रति स्प्रे की टंकी में 1 नींबू का रस जरूर डालें। पीपीएनपी को ग्रीन प्लांट के ही ग्रो और ब्लूम के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। पीपीएनपी का प्रयोग 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। सर्वोत्तम परिणाम के लिए इसका छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। पीपीएनपी सभी फसलों तथा अधिकतर कीटों पर असर करता है। इसका प्रयोग 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे में करना है। इन सभी फायदों के लिए किसान भाई ग्रीन प्लांट के नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल का प्रयोग करके भी किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है, पर इसका प्रयोग प्रिवेंटिव स्टेज में ही करें। इसका प्रयोग 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के साथ करना है। अभी हम बात कर रहे थे सुरक्षात्मक उपायों की। अब यदि फसल में कीट लग चुके हैं तो क्या करें? तो उन्हें मारने के लिए ग्रीन प्लांट के पेस्टोहिट का प्रयोग कर सकते हैं। पेस्टोहिट प्राकृतिक तत्व एवं वनस्पतियों के अर्क से तैयार एक अत्याधुनिक कार्बनिक कीटनाशक है। इसका स्प्रे करने से जैसे ही कीट इसके संपर्क में आते हैं वह लकवाग्रस्त हो जाते हैं, वह खाना बंद कर देते हैं और 24 घंटे में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पेस्टोहिट में ग्रोथ प्रमोटर भी है, जिसके कारण पौधों को कीटों के कारण हुई क्षति की शीघ्र भरपाई हो जाती है। पेस्टोहिट के सारे घटक प्राकृतिक एवं जैव रक्षक होने की वजह से इसका हमारे प्रकृति, पर्यावरण तथा मानव समाज पर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों, अनाज, सब्जी, चारा, फूल व फल आदि पर कर सकते हैं। पेस्टोहिट का प्रयोग करने से होने वाले लाभ। पेस्टोहिट बहुत ही कम मात्रा में कीटों का सफाया करता है, कीटों पर जल्दी प्रभावी होता है। जैविक घटक होने की वजह से यह कीटों की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। समस्त मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है। प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है। इसका प्रयोग 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ करना है। अब हम बात करेंगे फंगस से संबंधित समस्याओं की। फंगस संबंधी समस्याओं के लिए ग्रीन प्लांट में 3 प्रकार के उत्पाद हैं। पहला रूट गार्ड, दूसरा पीपीएफसी, तीसरा फंगोहिट। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट गार्ड की। पौधों में जड़ों का मुख्य उद्देश्य मिट्टी से भोजन ग्रहण करना, जल अवशोषण में सहायता करना, तनों में खनिज संवहन और आरक्षित खाद्य पदार्थों का भंडारण करना। जड़ की समस्याओं से पौधों का विकास सही ढंग से नहीं होता, पोषक तत्वों की कमी और पौधों की वृद्धि भी कम होती है। जड़ों को सुरक्षित और उसके विकास के लिए ग्रीन प्लांट कंपनी ने रूट गार्ड नामक एक उत्पाद तैयार किया है, जो एक दानेदार आधारित जैविक समाधान है।
जो फसल वृद्धि और विकास के लिए बढ़ावा देता है, जो पूरी तरह से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और पौधों को जड़ सड़न, डाउनी फफूंदी जैसे फंगल रोगों से बचाने के लिए पौधों की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। यह जड़ों के विकास और सभी पोषण घटकों के बेहतर अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिससे पौधों का संतुलित वनस्पतिक विकास होता है। इसकी मात्रा फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसकी मात्रा 2 से 4 केजी प्रति एकड़ होती है। फंगीसाइड में दूसरा प्रोडक्ट है पीपीएफसी। जहां अधिकतर कवकनाशी पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, वहीं पावर प्लांट एफसी कवकनाशी होने के साथ साथ वृद्धि में भी सहायक है। यह एक कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड है जो फसलों में कई तरह के फंगल डिसीज जैसे लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, फिजोरियम बिल्ट, ब्लास्ट, रूट रॉट, डैम्पिंग ऑफ आदि कई तरह के फंगस पर कार्य करता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। इसका प्रयोग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे में करना है। फंगीसाइड उत्पादों में तीसरा प्रोडक्ट है फंगोहिट। यह एक लाजवाब प्रोडक्ट है। फंगोहिट एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है जो पत्तियों और जड़ों के माध्यम से शीघ्र अवशोषित हो जाता है। यह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से वनस्पति के अंदर जाकर शीघ्र काम शुरू करता है। यह पौधे में फफूंद संक्रमण के जवाब में फाइटोलेक्सिन नामक रक्षात्मक प्रोटीन पैदा करने में उत्तेजित करता है। इस प्रकार पौधा अपनी आत्मरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके अपना बचाव कर लेता है। यह जड़ विकास तथा पौधों के विकास में सहायक है तथा फसलों की पैदावार, गुणवत्ता एवं एक रूपता को बढ़ाता है। फंगोहिट से जड़गलन, मर रोग तथा डाउनी माइल्ड्यू की रोकथाम होती है। यह दीर्घकाल तक संरक्षण प्रदान करता है, फसलों को पूरे मौसम के दौरान बचाता है तथा उत्पादन को बढ़ाता है। इसका प्रयोग 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे में करना है। फंगोहिट का छिड़काव एवं ड्रिंचिंग दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे, फंगोहिट का छिड़काव किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के साथ मिलाकर नहीं करना है। इसका छिड़काव सिर्फ स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर किया जा सकता है। फसलों में तीसरे प्रकार की समस्या जो आती है वो है वायरस की समस्या। वायरस एक ऐसी समस्या है जिसका किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका किसानों के पास कोई समाधान नहीं है। वायरस हमारे चारों ओर के वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, ये सक्रिय हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर देता है। किसानों की इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए ग्रीन प्लांट के पास 2 प्रमुख उत्पाद हैं। पहला पावर प्लांट वायरोसोल, दूसरा पावर प्लांट वायरोहिट। पावर प्लांट वायरोसोल एक कार्बनिक फार्मूलेशन है जो कि वायरस एवं वायरस वेक्टर के लिए प्रभावशाली है। इसे किसी भी प्रकार की फसल पर वायरल बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कीटों के नाड़ी तंत्र पर हमला करता है। जैसे ही कीट अंडे से बाहर आने की कोशिश करता है, यह उसे मार गिराता है। मादा कीट इसके संपर्क में आने से तुरंत अंडे देना बंद कर देते हैं। इसमें पौधों का विकास करने की विशेषता भी पाई जाती है। लंबे समय तक प्रभावी रहता है, वातावरण का मित्र है, मानव, पशुओं तथा पौधों के लिए विष रहित है। पावर प्लांट वायरोसोल 100% पौधों के अर्क से तैयार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है। इसका प्रयोग शुरुआती अवस्था में 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। इस समस्या का दूसरा प्रोडक्ट है वायरोहिट। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस स्वयं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, उसे किसी न किसी कैरियर की ज़रूरत होती है। वाइट फ्लाई उस कैरियर का कार्य करती है। वाइट फ्लाई जब रस चूसकर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है तो वायरस को भी दूसरे पौधे पर ले जाती है। इस तरह धीरे धीरे वायरस पूरी फसल में फैलकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए ग्रीन प्लांट लाया है वायरोहिट। वायरोहिट पौधों के अर्क से तैयार किया गया है। वायरोहिट का स्प्रे करने से ये पौधों के तत्व में पूरी तरह से फैल जाता है। जैसे ही व्हाइट फ्लाई वायरोहिट के संपर्क में आती है, ये नुकसान पहुंचाना बंद कर देती है, भोजन करना बंद कर देती है। भोजन के अभाव में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा ये फसलों के बेहतरीन विकास में मदद करता है। इसका इस्तेमाल 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में फोलियर स्प्रे में करना है।
इसके अलावा माइट्स और थ्रिप्स के बेहतर नियंत्रण के लिए ग्रीन प्लांट ने एक विशेष रूप से प्रोडक्ट तैयार किया है, ऑर्गोमाइट। यह एक कार्बनिक माइट नियंत्रण प्रोग्राम के तहत एकीकृत कीट प्रबंधन तथा टिकाऊ कार्बनिक खेती के लिए उपयुक्त है। इसे प्रभावशाली ढंग से माइट, लाल स्पाइडर माइट, 2 दागों वाली माइट को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कीट को लकवाग्रस्त बना देता है, लार्वा का जीवन खत्म कर कीट को अंडे देने से रोकता है, सांस नलियों को बंद कर देता है जिससे कीट की घुटन से मृत्यु हो जाती है। यह माइट एवं थ्रिप्स की एक व्यापक श्रृंखला को नियंत्रित करता है। पावर प्लांट ऑर्गोमाइट खाने वाली फसलों के लिए गैर विषाक्त है, जो 100% पौधों का तेल है, कोई पेट्रोकेमिकल सामग्री नहीं है। यह लाभप्रद कीटों के लिए लाभदायक है, लंबे समय तक प्रभावी है। इसका प्रयोग शुरुआती अवस्था में 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर करना है। इन सभी उत्पादों के साथ साथ ग्रीन प्लांट में एक और बहुत ही खास तरह का उत्पाद है जिसका नाम है स्प्रेडॉल 90, जो एक सहायक उत्पाद है जिसका प्रयोग यदि किसी अन्य उत्पाद के साथ मिलाकर किया जा सकता है तो ये फसलों को 6 प्रकार से फायदा पहुंचाता है। यह एक स्टिकर का कार्य करता है। ये दवा को पत्तों में चिपकाने, पत्तों में फैलाने, पत्तों को निचली सतह तक ले जाने, पौधे के प्रत्येक भाग तक दवा को ले जाने तथा ये दवा को और अधिक प्रभावी बनाता है। और इसके साथ साथ ये खेतों में नमी बनाए रखने का भी कार्य करता है। इसका प्रयोग 15 लीटर पानी की टंकी में सिर्फ 5 ml किया जाता है और नमी को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग अलग से किया जाता है। इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए अलग से इसका वीडियो देखें। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप अपनी खेती में ग्रीन प्लानेट के उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और लाभ लें। धन्यवाद।